नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अकील चौहान और भीमप्रा एकेडमी में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री में बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में। अगला गवर्नर जनरल है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो पहले हम पढ़े थे वारेन हेस्टिंग को, जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है क्या, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से लेकर 1793 ईस्वी तक रहते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल। तो उसमें सबसे पहले हम पॉइंट देखते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त की 1793 ईस्वी में शुरुआत की थी। यानी अस्थाई बंदोबस्त क्या होता था? अस्थाई बंदोबस्त वो प्रक्रिया होती थी जिसमें क्या होते थे, अंग्रेज क्या करते थे कि जमींदारों से डायरेक्ट बात करते थे और वो जमींदार क्या करते थे कि किसानों से जा कर के लगान वसूला करते थे। यानी किसान मेन रूप से भूमि के मालिक नहीं होते थे, मेन जो भूमि के मालिक होते थे वो जमींदार होते थे। तो उसी को हम क्या कहते थे, अस्थाई बंदोबस्त। उसी को अस्थाई बंदोबस्त कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत में जो पुलिस सेवा का जन्मदाता कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। आज हम देख रहे हैं जो पुलिस प्रशासनिक सेवा यानी पुलिस विभाग जो है, उसके जो जन्मदाता भारत में कौन माने जाते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस माने जाते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, भारत में सिविल सेवा सर्विसेज यानी आईसीएस के जो जन्मदाता हैं वो कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस ही है। अर्थात जो आज आप देख रहे हैं आईएएस की परीक्षाएं जो हो रही हैं, उसको पहले क्या कहा जाता था? सिविल सेवा सर्विसेज यानी आईसीएस कहा जाता था। पहले उसको आईसीएस नाम था। तो भारत में आईसीएस, भारत में सिविल सेवा के जो जन्मदाता माने जाते हैं वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। अगला पॉइंट देखिए, भारत में पहले जो आईसीएस थे कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, जो 1863 ईस्वी में भारत के पहले आईसीएस अधिकारी बने थे। अगला देखते हैं। अगला पॉइंट देखिए, भारत के दूसरे आईसीएस अधिकारी कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आईसीएस के पद से इस्तीफा देने वाले पहले भारतीय सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। ये जो क्या थे? असम के कलेक्टरेट थे। असम के क्या थे? कलेक्टर के पद पर थे। जो आईसीएस के पद से इस्तीफा देने वाले पहले भारतीय थे। इनको क्या था कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेज क्या करते थे कि जो छुआछूत भावना थी या जो नक्सली भेदभाव था, उसी के आधार पर ये क्या करते हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी उन्हीं का विरोध करते हुए ये क्या करते हैं, अपना क्या कलेक्टर के पद से इस्तीफा दे देते हैं। अगला पॉइंट देखिए, भारत में पहली बार आईसीएस की परीक्षा 1922 ईस्वी में हुई थी। कहाँ? इलाहाबाद में हुई थी। यानी पहले क्या होता था कि जो आईसीएस की परीक्षा होती थी वो इंग्लैंड होता था, भारत में नहीं होता था। लेकिन जो पहली बार आईसीएस की परीक्षा हुई 1922 ईस्वी में कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कॉर्नवालिस ने 4 भ्रमणकारी न्यायालयों की स्थापना की, जिसमें से बंगाल में 3 थे और बिहार में 1। 4 भ्रमणकारी न्यायालय उसको कहते थे कि ये जगह जाकर के क्या करते थे? न्याय करते थे। यानी बंगाल में 3 थे और बिहार में 1। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत में जिला न्यायाधीश, भारत में जो जिला न्यायाधीश एवं मुंसिफ मजिस्ट्रेट के पदों का सृजन किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। ये बात याद रखिएगा कि जो आज देखते हैं भारत में जिला न्यायाधीश का या मुंसिफ मजिस्ट्रेट का, ये कौन, इस पदों का सृजन कौन किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ है भाई? तो गाजीपुर में है। यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु कहाँ हुई थी? भारत में हुई थी। और एकमात्र जो गवर्नर जनरल है जिसका क्या मकबरा कहाँ पर है? भारत में है। यानी कहाँ है? गाजीपुर। यानी ये उत्तर प्रदेश में गाजीपुर पड़ता है, वहाँ पर इसका क्या है? मकबरा है। अगला देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय ही तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर के 1792 ईस्वी तक हुआ था। यानी आंग्ल में क्या होता है? अंग्रेज। और मैसूर युद्ध यानी तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर 1792 ईस्वी तक किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि टीपू सुल्तान की क्या होती है? हार हो जाती है। यानी टीपू सुल्तान कहाँ का रहने था भाई? मैसूर का रहने वाला था और अंग्रेज थे। तो दोनों में युद्ध होता है, जिसमें क्या होती है, इनकी टीपू सुल्तान की पराजय हो जाती है। और जिसका युद्ध का अंत किसके होता है? श्रीरंगपट्टनम संधि द्वारा 1792 में ईस्वी में हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि। उसी के द्वारा क्या होता है? ये तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत हो जाता है। तो ये तो थे कि हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। चलिए अब देखते हैं अगला जो गवर्नर जनरल है उसके बारे में देखते हैं।
तो अगले गवर्नर जनरल जो थे सर जॉन शोर थे, जो 1793 से लेकर के 1798 ईस्वी तक बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि सर्वप्रथम क्या किए, उन्होंने अहस्तक्षेप की नीति लागू की। यानी सर जॉन शोर ने ही क्या किया था, अहस्तक्षेप की नीति लागू किया था। यानी सर जॉन शोर को हम कह सकते हैं कि अहस्तक्षेप की नीति के क्या है, जन्मदाता हैं। तो अहस्तक्षेप नीति होती क्या है कि मतलब किसी के भी आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करना, उसी को हम क्या कहेंगे, अहस्तक्षेप की नीति। दूसरा पॉइंट देखिए, सन जॉन शोर ने सर्वप्रथम अहस्तक्षेप की नीति हैदराबाद राज्य के साथ प्रारंभ किया था। यानी ये प्रश्न कई बार आ चुके हैं, जो सर जॉन शोर ने हस्तक्षेप की नीति लागू की थी वो किस राज्य पे सर्वप्रथम लगाया था, तो कौन था राज्य, हैदराबाद राज्य था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट जो बनते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल। तो अगला बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड वेलेस्ली, जो 1798 से लेकर के 1805 ईस्वी तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहते हैं। चलिए इसके बारे में देखते हैं। भारत में सहायक संधि की शुरुआत, जो भारत में सहायक संधि की शुरुआत कौन किया था भाई, डुप्ले। यानी डुप्ले कहाँ का था, ये फ्रांसीसी था। डुप्ले एक कहाँ का रहने वाला था, फ्रांसीसी। तो डुप्ले ने ही क्या किया था, भारत में सर्वप्रथम सहायक संधि की शुरुआत की थी। यानी सहायक संधि का मतलब होता है क्या, सहायता प्रदान करना। अर्थात अंग्रेजों को क्या किया, भारतीयों ने अपनी विदेश नीति बेच दी। यानी विदेश नीति क्या करेंगे, अंग्रेज देखेंगे, और उसके बदले अंग्रेज क्या करेंगे कि एक सैनिक टुकड़ी रहेगी जो भारतीयों की क्या करेंगे, वो सुरक्षा करेंगे, और उसके बदले वो जो सैनिक रहेंगे उसको जो सुरक्षा के बदले जो भारतीय राजा होंगे वही क्या करेंगे, पैसा देंगे। तो उसी को क्या कहा जाता है, सहायक संधि। अगला देखिए, डुप्ले की सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था, अवध था, जो 1765 ईस्वी में क्या किया था, डुप्ले की सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था, अवध, जो 1765 ईस्वी में डुप्ले की सहायक संधि स्वीकार किया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में वास्तविक रूप से सहायक संधि के जन्मदाता कौन माने जाते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली माने जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि भारत में जो वास्तविक रूप से जो सहायक संधि के जन्मदाता माने जाते हैं कौन, लॉर्ड वेलेस्ली माने जाते हैं। लेकिन ऐसे प्रश्न आ जाए कि भारत में सहायक संधि सर्वप्रथम किसने लागू किया था, तो कौन होगा, डुप्ले होगा। तो अब अगला पॉइंट देखते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले जो राज्य थे कौन कौन थे। सर्वप्रथम कौन था, हैदराबाद था, 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार किया था। अगला है मैसूर, जो 1799 ईस्वी में, तंजौर 1799 ईस्वी में, अवध 1801 ईस्वी में, पेशवा जो 1802 ईस्वी में। यानी ये प्रश्न कई बार आ चुके हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था, तो कौन सा होगा, हैदराबाद होगा। लेकिन वही डुप्ले का जब पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा, अवध हो जाएगा। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन सा है भाई, बाजीराव पेशवा द्वितीय। यानी लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि स्वीकार करने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन है, बाजीराव द्वितीय, बाजीराव पेशवा द्वितीय हैं। अगला देखते हैं पॉइंट, फोर्ट विलियम कॉलेज। यानी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कौन किया था, संस्थापक कौन है, लॉर्ड वेलेस्ली हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1800 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुआ था, तो कोलकाता में हुआ था। ठीक है, सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे, लॉर्ड वेलेस्ली थे। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1800 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, कोलकाता में। इसमें होता था क्या कि जो आईसीएस के जो अधिकारी होते थे, जो भी आईसीएस के अधिकारी होते थे, उनको क्या किया जाता था, फोर्ट विलियम कॉलेज में प्रशिक्षण दिया जाता था। जैसे आज आप देखते होंगे आईएएस जो अधिकारी होते हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, उसी तरह से आईसीएस अधिकारियों को उनको क्या किया जाता था, इसमें प्रशिक्षण दिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली के समय ही द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 ईस्वी से लेकर के 1805 ईस्वी के बीच द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। किसके समय, लॉर्ड वेलेस्ली के समय। तो ये तो थे हमारे क्या, सन जॉन शोर के बारे में, लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।